क्या होता है महिलाओं का खतना? ये रिवाज या फिर बेरहमी का तरीका? आज भी कई जगह पर महिलाओं का खतना होता है और इसे एक सदियों पुराना रिवाज माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये होता क्या है और क्यों होता है? जब भी बात होती है महिला सशक्तिकरण की, तो हमें कई तरह की बातें कही जाती हैं। उदाहरण के तौर पर महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं के लिए सही तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, आदि इत्यादि। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे कई अत्याचार भी होते हैं जिन्हें रिवाज के नाम दे दिया जाता है? आज हम महिला खतना यानी कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की बात करेंगे। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो हम आपको आज इसकी सच्चाई बताएंगे। जो बहुत सारी लड़कियां इसका शिकार होती हैं और वो भी छोटी उम्र में। लेकिन हम आपको ये कहानी बताएंगे उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना भी मत भूलिएगा। हर साल 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मनाया जाता है। लेकिन इसका मतलब शून्य भर हो जाता है जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। क्या है महिलाओं का खतना? ये ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से पुरुषों का खतना होता है। छोटी लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को ब्लेड या फिर उस तरह से थोड़ा सा काटा जाता है। इसे रिवाज का नाम दिया जाता है और भारत सहित दुनिया के कई देशों में, कई धर्मों में इस रिवाज को आज भी फॉलो किया जाता है। दरअसल फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस है जिससे लड़कियों को गुजरना पड़ता है। क्या होता है इसका प्रोसेस? यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 4 तरह से किया जाता है। या तो लड़कियों की क्लिटोरिस को पूरा काट दिया जाता है, या फिर क्लिटोरिस का ऊपरी हिस्सा काटा जाता है, या फिर वेजाइना को थोड़ा सा सिल दिया जाता है, या फिर उसमें छेद किया जाता है। लेकिन जो भी है बेहद दर्दनाक और असहनीय पीड़ा वाला होता है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को इसके बारे में सुनकर अजीब सा लग रहा हो, लेकिन यह वाकई बहुत ही क्रूर और अमानवीय प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत कुछ किया जाता है, यानी कि बेहद दर्दनाक। आखिर क्यों किया जाता है खतना? इसे कई कल्चर में रिवाज का नाम दिया जाता है। अफ्रीका के कई देशों में तो यह काफी ज्यादा प्रचलित है। कई इस्लामिक देशों में भी इसे फॉलो किया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि इससे लड़कियों की सेक्सुअल इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, यानी कि शादी से पहले वो सेक्स नहीं कर सकती, या फिर उनका करने का मन नहीं करेगा खतना होने के बाद, ऐसा माना जाता है। दुनिया भर में लगभग 20 करोड़ महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें यह झेलना पड़ता है। यह अधिकतर कम उम्र में किया जाता है, लेकिन कई बार लड़की के वयस्क होने के बाद भी यह किया जाता है, यानी कि जब लड़की जवान हो जाती है कई बार तब भी किया जाता है। हालांकि एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस आंकड़ों से लगभग 7 करोड़ ज्यादा लड़कियां इसका शिकार हो चुकी हैं, यानी कि 20 करोड़ में प्लस 7 करोड़ से और ज्यादा जोड़ दीजिए, यानी कि लगभग 27 से 30 करोड़ के आसपास। क्या यह सुरक्षित है? बिल्कुल भी नहीं। महिला खतना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और इससे न सिर्फ इन्फेक्शन का खतरा होता है बल्कि कई गंभीर मामलों में यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। यह इतना खतरनाक है कि WHO ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई। और यही नहीं, यूएन के एक इनिशिएटिव ने यह माना है कि 2030 तक दुनिया को इस गंभीर समस्या से निजात दिला देंगे। लेकिन कैसे और क्या यह हो पाएगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि रिवाज के नाम पर यह जड़ों में है। भारत में भी जारी है यह कुप्रथा। 2017 में बोहरा मुस्लिम समुदाय की कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस प्रथा के बारे में उनको जानकारी दी थी और इसे रोकने के लिए एक मुहिम भी चलाई थी। यह कुप्रथा भारत में भी जारी है और यह बहुत ही ज्यादा खराब है। जिस तरह से दर्द से लड़कियां गुजरती हैं उसका अंदाजा आप कभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जिसको होता है वही जानता है, उसी पर बीतती है। ये बात सोचने वाली है कि दुनिया भर में इसे लेकर मुहिम चलाई जा रही है और फिर भी इस प्रथा को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं है। 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर बैठकें होती हैं, पर आज भी दूर दराज के इलाके में
कहीं न कहीं ये चल रहा है। इसके बारे में जानकारी बांटने से ही इस प्रथा के खिलाफ मुक्ति पाई जा सकती है। क्या है इस प्रथा को लेकर हमारी राय? हमारी राय तो ये है कि यह प्रथा अमानवीय है और इसे एकदम बंद कर देना चाहिए। एक रिपोर्ट तो यह भी मानती है कि अफ्रीका में 4 में से 1 लड़की जो कि इस फीमेल म्यूटिलेशन का शिकार होती है, वो किसी न किसी तरह की जेनिटल परेशानी से गुजरती है। यह हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के द्वारा नहीं कराया जाता, यानी कि किसी डॉक्टर के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इसे तो बहुत से लोग किसी नीम हकीम से करवाते हैं। लड़कियों के लिए सही तरह से स्टेरिलाइजेशन का साधन भी नहीं होता और साथ ही साथ उनके जेनिटल एरिया को रिकवर होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इस तरह की प्रथा के बीच अगर ये कहा जाए कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है, तो ये सिर्फ महज एक झूठ होगा। ऐसे रिवाजों के बीच महिला सशक्तिकरण फरेब है। इस तरह के रिवाज को जड़ से मिटाने की जरूरत है और जिस तरह की जागरूकता की जरूरत है वो अभी कई विकसित देशों में भी नहीं आई है, यानी कि बेहद बड़े स्तर पर जागरूकता की जरूरत है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।